हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन में साधु वासवानी गार्डन में बता रहा था, जीवन में हमेशा के लिए कैसे खुश रह सकते हैं हम। हर व्यक्ति ये चाहती है कि वो हमेशा संतुष्ट रहे और सदा के लिए खुश रहे और उसके जीवन में कभी भी अशांति ना आए, असंतोष ना आए। तो उस हमेशा खुश रहने के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें खुशी कब मिलती है? जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई हमारी निंदा करता है तो बहुत दुख होता है, अंदर आग सी लग जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई हमारी निंदा करता है तो। लेकिन भगवत गीता निंदा और स्तुति के विषय क्या कहती है? क्योंकि निंदा और स्तुति ये जीवन का एक हिस्सा है। जब तक जिंदा है, जब तक निंदा भी होगी और स्तुति भी होगी। जब तक श्वास चल रहे हैं, कोई आपको अच्छा कहेगा और कोई बुरा कहेगा। अगर आपको अच्छे कहने वाले होंगे तो बुरा कहने वाले भी होंगे। जब आपकी कोई स्तुति करने वाले होंगे तो कोई निंदा करने वाले भी होंगे। लेकिन बुद्धिशाली आदमी कौन है? जो निंदा और स्तुति में समान रहता है। यहां पर गीता में बताता है भगवान, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट या न किंचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। मैं फिर इस श्लोक को कहता हूं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जिसके लिए निंदा और स्तुति समान है और दोनों में ही वो मौन रखता है, शांत रहता है। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। हाँ, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट ये न किंचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। हे अर्जुना, जो आदमी निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है, ऐसा आदमी मुझे बहुत ही प्यारा है। प्रियो नरा, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि ये निंदा और स्तुति दोनों ही बंधन है। जब आपकी निंदा होती है तो आपका बंधन किसके साथ होता है? क्रोध के साथ। और क्रोध आगे किसमें बढ़ जाता है? अहंकार में चले जाता है। और जब स्तुति होती है, वाहवाह होती है, जब भी तो बंधन है किसके साथ? मोह के साथ। हाँ? निंदा क्रोध पैदा करती है, स्तुति मोह और ये घमंड पैदा करती है। दोनों ही बंधन है, दोनों ही नुकसान में है। निंदा भी खतरनाक है, स्तुति भी खतरनाक है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, आपको कोई बुरा कहे या भला कहे, आपको समान रहना है। मन की यही स्थिति का नाम है भक्ति। मन की यही समदृष्टि का नाम है भक्ति। क्योंकि जीवन में कभी ना कभी तो आपकी निंदा होगी ही।
लेकिन उस निंदा को आपने सहन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। महात्मा कहते हैं निंदा करने वाला आपका सबसे बड़ा परम मित्र है। जो निंदा करता है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और जो हद से ज्यादा स्तुति करे वो शत्रु है आपका। क्योंकि बहुत ज्यादा स्तुति, बहुत ज्यादा वाहवाह आदमी को अहंकार पैदा कर देती है और वो अहंकार उसको ले डूबता है। इसीलिए यहां पर भगवान ने कहा आपकी निंदा हो या स्तुति हो, आपको समान भाव से रहना है। कुछ लोग कहते हैं हमको निंदा बहुत बुरी लगती है। तो जब आपकी कोई निंदा करे तो उस निंदा को बहुत ध्यान से सुनो। आदमी निंदा के समय कान बंद कर देता है और जब स्तुति होती है तो खोल के सुनता है ना। जब कोई कहते हैं आप कैसे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, आपकी सुंदरता है, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत धनवान, आपके जैसा तो कोई नहीं है, तो हमारे दोनों कान ऐसे खुल जाते हैं। और जब कोई निंदा करता है तो दोनों कान बंद कर देते हैं। यही बंधन है। स्तुति के समय जब आपकी कोई वाह करे तो कान बंद कर दो, कहीं घमंड ना आ जाए। और जब कोई निंदा करता हो तो कान दोनों खोल लो और फिर निंदा उसकी सुनो। सुनने के बाद अगर वो निंदा करता है और वो खामियां आप में है तो निकाल दो, और अगर नहीं है तो उसको क्षमा कर दो। क्योंकि उसने आपकी निंदा की और आपने उसको क्षमा किया तो जीत आपकी हुई। कैसे? जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमारा सबसे बड़ा वो भला करता है। आप सोचेंगे वो कैसे? निंदा करने में हमारा भला है? हाँ, जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, आप पे क्रिटिसाइज करे, आपकी टीका करे, तो समझ लो आपका उस समय भला हो रहा है। रघुकुल में, श्री रामचंद्र भगवान के कुल में, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है जो बता रहा हूं। एक राजा था। वो राजा बहुत बड़ा राजा था, सम्राट था, लेकिन शरीर में कोढ़ की बीमारी थी। और ऐसा कोढ़ कि पूरे शरीर से पीप और पस निकलता रहता था। बहुत ही कोढ़ की बीमारी हो गई थी उसको। एक दिन वो वशिष्ठ मुनि के पास गया और वशिष्ठ मुनि से कहा, महाराज, भगवान ने मुझे राज दिया, भगवान ने मुझे राजा बना दिया, भगवान ने मुझे इतना धन दिया, इतनी दौलत दी, परंतु ये बीमारी भी दी है। और कोई उपाय ऐसा बताए कि जिससे मेरे कोढ़ की बीमारी दूर हो जाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, ध्यान लगा के कहा, राजा, तुम्हारे जीवन में दो पहाड़ मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल सोने जैसा है और दूसरा बिल्कुल काला काला है। राजा ने पूछा, ये क्या है, मुझे समझाइए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजा, ये जो सोने का पहाड़ है ये तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य है, जिसकी बदौलत तुम राजा बने। और ये जो काला काला पहाड़ है ये तुम्हारे पाप है, जिसके बदौलत तुमको ये बीमारी लगी और कोढ़ हो गया। तो राजा ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, महाराज, कोई तो उपाय होगा जिससे ये मेरे पाप धुल जाए, जिससे ये मेरे पाप नाश हो जाए, मेरे पापों से मैं मुक्त हो जाऊं। कैसे कोई उपाय बताए? वशिष्ठ मुनि बहुत
समझदार। उन्होंने कहा एक उपाय है, नहीं तो तुम्हारे पाप नहीं धुल सकेंगे। राजा ने कहा महाराज, अपने पाप से मुक्त होने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। विशिष्ट मुनि ने कहा राजा, तुम्हारी भाभी जिसका पति देहांत कर गया है और जो विधवा है, वो जब रात को सो जाए तो उसके घर के आंगन में तुम अपना बिस्तरा लगा के सो जाना, लेकिन राम राम करते रहना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो क्या करता, जब उसकी भाभी घर में सो जाती तो वो आंगन में बिस्तरा लगा के सो जाता, और केवल 20 या 25 दिन ऐसे उसने किया तो उसकी आधी बीमारी खुद ब खुद चली गई। ना कोई दवाई की, ना कुछ किया। लगभग 1 महीना वो वैसे ही सोता रहा तो उसकी लगभग सारी बीमारी चली गई और उसका कंचन जैसा शरीर हो गया, थोड़ी सी रह गई, बहुत मामूली जैसी। वो राजा बहुत खुश हुआ, बहुत अति खुश हुआ, और विशिष्ट मुनि को कहता है महाराज, ये मेरे पाप कैसे धुल गए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि ये जो तुमको बीमारी लगी है ये तुम्हारे पापों का फल है, और जब तक तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे ये बीमारी भी नहीं जाएगी। जब तक तुम्हारे पापों की धुलाई नहीं हो जाती है ये बीमारी रहेगी। तो महाराज, मेरे इतने घोर पाप, मेरे इतने बुरे पाप कैसे धुल गए? और विशिष्ट ने जो जवाब दिया है वो सबों को सुनने का है। विशिष्ट ने क्या कहा? विशिष्ट ने कहा राजा, जब तुम तुम्हारी भाभी के आंगन में सोते थे तो वो विधवा थी, इसलिए लोग तुम्हारी निंदा करते थे, और जैसे जैसे लोग तुम्हारी निंदा करते गए वैसे वैसे तुम्हारे पाप धुलते गए। जैसे जैसे लोग तुम्हारी निंदा करते गए वैसे वैसे तुम्हारे पाप धुलते गए। और अब ये थोड़ी सी जो बीमारी रह गई है, इसका क्या करूं मैं? महाराज, कोई तो उपाय पता है। इसका एक ही उपाय है कि मैं भी तुम्हारी निंदा करूं, लेकिन मुझे पता है तुम निर्दोष हो, और निर्दोष की निंदा करने का मतलब तुम्हारे पाप अपने सर ले लूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए थोड़े पाप तो तुम भुगत ही लो। आप समझ सकते हैं किसी की निंदा करना कितना खतरनाक काम है। हम उसके पाप धोते हैं और अपने सर लेते हैं। इसलिए किसी की निंदा ना करो, बड़ा भयंकर काम है। लेकिन हमें निंदा करने में बड़ा मजा आता है। जब 10-15 माताएं लेडीज बेचती है तो अपनी नूह की शुरू हो जाती है, मुझी नूह ही आए, ही कियो, शुरू हो गई। अब वो क्या करती है, अपनी अकल से तो अच्छा कर रही है, लेकिन वो अपनी जो नूह, अपनी बहू के पाप धो रही है बैठी बैठी, और अपने सर चढ़ा रही है। आप समझते हैं कितना खतरनाक काम है? या बहू अपनी सास की शुरू हो जाती है, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, कहती कभी चपाती ठंडी है, बाजी ऐसी है वैसी है। अब वो जो आप उसके पीठ के पीछे गिला कर रहे हैं, समझ लो अपनी सास के पाप धो के अपने सर ले रहे हैं। आप में है हिम्मत किसी में किसी के पाप उठाने की? क्या ख्याल है, आप उठा सकते हैं किसी के पाप? तो फिर क्यों निंदा करते हो? निंदा करने का मतलब ये दूसरे के पाप अपने सर लेना। इसीलिए हम कहते हैं जब आपकी निंदा हो तो खुश हुआ करो कि चलो मेरे पाप साफ हो रहे हैं। संतुष्ट यानी किंचित, शांति से रहते हैं वो। यही सत्संग की मर्यादा है। सत्संग में आपको यही सिखाया जाता है, निंदा और स्तुति दोनों में समान रहो। जब आपको कोई बुरा कहे, शांति से सुन लो,
क्योंकि फैसला उसके ऊपर वाले के हाथ में, वो आपसे ज्यादा आपका बदला ले सकता है। हम तो कमजोर हैं, हमारे हाथ में क्या है किसी को कुछ कर सके। आप सहन करें, और भगवान कहता है जो सहन करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। अगर सहन करोगे तो भगवान आपके साथ है। महाभारत में अगर आप देखिए तो दुर्योधन के अहंकार ने और धृतराष्ट्र की अनीति ने फैसला क्या किया कि राज का विभाजन हो जाएगा, है ना? महाभारत में यही है। और राज का विभाजन कैसे होगा कि हस्तिनापुर जो धन दौलत सोने चांदी हरे भरे खेत बगीचों से भरा हुआ था, वो तो किसको मिलेगा? दुर्योधन और कौरवों को। और खंडप्रस्थ जिसमें केवल धूल पहाड़ मट्टी के कुछ भी नहीं था, वो किसको मिलेगा? पांडवों को। लेकिन आप देखिए कि वो थोड़े ही समय में हस्तिनापुर से ज्यादा सुंदर बन गया, ज्यादा धनवान बन गया, ज्यादा शक्ति आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने, पांडवों ने जब खंडप्रस्थ में गए तो आगे किसको रखा था? कृष्ण को। वो धूल मट्टी जब देखी तो अर्जुन ने कहा मुझे तो यहां ना धूल नजर आती है, ना मट्टी, ना पहाड़, ना जंगल, मुझे तो केवल कृष्ण तुम दिखाई देते हो। आपने महाभारत देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे यहां जंगल नहीं दिखता है, मट्टी नहीं दिखती है, पत्थर नहीं दिखते हैं, पहाड़ नहीं दिखते, मुझे तो कृष्ण आप दिखते हो। जहां नजर डालता हूं, जहां देखता हूं, वहां आप नजर आते हो, और जहां आप है वहां सब कुछ है। इसीलिए गीता के आखिर में संजय कहता, यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पारथ धनुर्धर तत्रो शिव विजय। जहां पर कृष्ण है और जहां उसके भक्त है वही विजय है। लक्ष्मी, नीति, सामर्थ्य सब कुछ वही है। जहां कृष्ण है, जहां उसके भक्त हैं। और महाभारत की इस घटना ने इसको प्रसिद्ध कर दिया, इसको सिद्ध करके बता दिया कि देखो पत्थर, मट्टी और पानी में भी क्या से क्या बन गया, और वह हस्तिनापुर वैसे का वैसा ही रहा। क्यों? पांडवों ने सबर किया, उनको जो मिला उस पर शांति की। उनको मट्टी मिली, शांति की। पत्थर मिले, शांति की। पहाड़ मिले, शांति की। और सब कुछ क्या समझ के स्वीकार किया? ये कृष्ण की कृपा है। और उन्होंने आगे किसको रखा? कृष्ण को। तो एक पल में क्या बन गया? बहुत ही सुंदर शहर बन गया। ऐसा शहर कि जब दुर्योधन भी आता है तो चक्कर खा जाता है, क्योंकि दुर्योधन नहीं समझ सकता था कि इतने दिनों में इतना सुंदर शहर कैसे बन गया। इसीलिए आप संतों को देखें कि संत की कहीं जंगल में कुटिया होती है और देखते ही देखते वहां सुंदर आश्रम बन जाता है। और हम जो फ्लैट में रहते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। हमारा 20 साल के बाद भी वही 4 कमरों का फ्लैट होता है। संतों का आश्रम 100 कमरों का 20 साल में बन जाता है। हम वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आगे कृष्ण को रखते हैं। आप हरि कीर्तन दरबार को देखिए, पहले छोटी बैरिक थी, अब कितना, कहां से, और अब और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान को आगे रखते हैं, नीति और जीत और लक्ष्मी वही होती है। इसलिए अगर जीवन में आपको कांटे भी मिले तो भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करो।
निंदा भी मिले, बुराई भी मिले, तो भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करो। और अगर उस बुराई को और निंदा को भगवान की कृपा समझ के कबूल किया तो वही निंदा आपकी स्तुति बन जाएगी। लेकिन सहन शक्ति जरूरी है। खासकर माताएं जो यहां बैठी हैं, वो अगर अपने जीवन में सहन शक्ति को स्वीकार कर ले और निंदा और स्तुति को भूलकर सब कुछ कृष्ण की कृपा बना ले, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अंदर की शांति आ जाएगी, क्योंकि अंदर की शांति को कौन खोता है? यही निंदा और स्तुति। निंदा हुई तो तकलीफ हुई, स्तुति हुई वाह वाह हुआ, फिर वाह वाह से निंदा हुई, फिर तकलीफ और जलन हो गई, और वो आग लगा देती है, जैसे दुर्योधन में आग लगी हुई थी। और उसकी आग ने किसको जलाया? किसको जलाया? उसको, उसके परिवार को, उसके खानदान को। ऐसे अहंकार की आग जो निंदा से हमारे मन में भड़क उठती है, वो हमें ही जलाती है और कोई नहीं जलता है। आप ही जलते हैं, आप ही जलते हैं, हम ही जलते हैं। इसलिए निंदा सहन कर लो, यही सत्संग का लक्षण है। अगर हम सत्संग में आते हैं और हमें सहन शक्ति नहीं पैदा होती है, तो फिर सत्संग किया और नहीं किया कोई बराबर हो गया। संतों के यही लक्षण है, और आप सब संत हैं। संत के ऊपर कोई सिंह नहीं होते, या संत कहीं लंदन जर्मन से नहीं आता है। संत आप सब हैं, अगर अपने अंदर वो लक्षण पैदा कर लो। सहन शक्ति निंदा और स्तुति दोनों में, क्योंकि जो निंदा करता है वो आपके पाप होता है। माफ कर दो उसको, जाने दो, क्षमा कर दो। और जब आपने क्षमा किया तो समझ लो आपके पाप समाप्त हो गए। अगर पति और पत्नी, बहू और सास, माँ और बाप, बेटा और बहन भाई सहन शक्ति घर में रखे, निंदा और स्तुति को समान करे, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। यही निंदा और स्तुति है जो घर को जलाती है, राख कर देती है घर को। यही अभिमान की आग। दुर्योधन के अभिमान ने उसके कुरुवंश को नाश कर दिया। कभी कभी एक आदमी के अहंकार से पूरा घर भस्म हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जो भी आए कृष्ण की कृपा समझकर उसको स्वीकार कर लेना है, क्योंकि कृष्ण के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। कृष्ण के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो आपका भला कर सके। आपने अपना शरीर जिनको अर्पण किया है, वो इस शरीर की क्या कीमत लगाते हैं आपको पता है? हमने ये शरीर अपना परिवार को दे दिया है ना। शरीर का एक एक हिस्सा बच्चों को, पति को, पत्नी को, घर को दे दिया है। लेकिन वो शरीर की वाहवाह कब तक करेंगे? जब तक इस शरीर में शक्ति है। जब बुढ़ापा आ गया आपकी कोई नहीं सुनेगा। जबकि वो जवानी में जो धन आपने जमा किया होगा वो भी आपके काम नहीं आएगा, वो भी पीछे वाले उड़ा जाएंगे। आप तो वैसे ही के वैसे रह जाने हैं। आपको वो पहनने को कपड़ा देंगे, पहनेंगे, खाने को देंगे तो खाएंगे। निराधार है आप। तो इस शरीर की कौन क्या कीमत लगाएगा? कुछ नहीं। इस शरीर को कृष्ण को अर्पण कर दो, जो इसकी सही कीमत दे पाएगा आपको। यही बात एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहा था कि बेटे, मेरे प्यारे बेटे, ये शरीर परमात्मा को दे दो जो इसकी सही कीमत देगा। दूसरों को दोगे तो ये मोल ठीक नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरों को पता नहीं कि शरीर कितना कीमती है। उसने कहा कैसे गुरु महाराज, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। उसने कहा मैं तुमको समझाता हूं। ये हीरा मैं तुमको देता हूं, इस
हीरे को जो भी सामने मिले उसको कहना मैं ये बेचना हूं, इसकी कीमत लगाओ, लेकिन बेचना मत। शिष्य ने कहा अच्छा गुरुदेव। जैसे ही वो शिष्य अपने गुरु के आश्रम से हीरा लेके निकला तो सामने सब्जी वाला मिला। अब देखते जाइए क्या हो रहा है। जब सामने सब्जी वाला मिला तो सब्जी वाले को कहा भाई मैं ये हीरा बेचना चाहता हूं, लोगे? उसने हीरे को देखा, हीरा तो बहुत अच्छा है, क्या दोगे? 2 किलो भिंडी ले जाओ। जैसी जिसकी बुद्धि, जो जिसका धंधा। नहीं नहीं, चलो साई भाजी भी 4 किलो और दे देता हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा बेचना मत, खाली कीमत पूछना। आगे गया, किराने वाले की दुकान आई, चावल अनाज के ढेर लगे थे। किराने वाले को कहा भाई मैं ये हीरा बेचना चाहता हूं, लोगे? किराने वाले ने देखा हीरा तो बहुत अच्छा है, क्या दूं आप बताइए? किराने वाले ने कहा 5 किलो कणक दे दूं? उसने कहा नहीं नहीं, चलो 10 किलो चावल भी ले लो। फिर गुरु की बात याद आई, गुरु ने कहा था बेचने का नहीं है, खाली कीमत पूछना। आगे गया तो एक चप्पलों वाले की दुकान, मोची बैठा चप्पल बहुत सारे बना रहा था। मोची को कहा भाई ये हीरा बेच रहा हूं, लोगे? मोची ने कहा हाँ हीरा तो लूंगा, 2-3 चप्पलों के जोड़े लेके जाओ हीरे के बदले। उसने कहा नहीं नहीं। ऐसे आगे बाजार में गया तो कपड़े वाले की दुकान आ गई। कपड़े वाले को कहा ये हीरा मैं बेच रहा हूं, लोगे? उसने कहा हाँ हीरा लूंगा। तो क्या दोगे? 10 मीटर बोस्की दे दूं? उसने कहा तुम हीरे का क्या करोगे लेके? मैं दुकान में सजाऊंगा। भाजी वाले से पूछा था तुम हीरा लेके क्या करोगे? कहा मैं भाजी तोलूंगा। चप्पल वाले से पूछा था भाई तुम हीरा तो लोगे, करोगे क्या? बोला मैं चप्पलों में लगाऊंगा। ऐसे जिस जिसकी जैसी बुद्धि थी वो हीरे का काम उपयोग बताता गया और कीमत भी साथ साथ बताता गया। ऐसे करते करते आगे सोने वाले की दुकान आई। सुनारा से पूछा ये हीरा बेचूंगा। सुनारे ने देखा हीरा तो बड़ा कीमती है, क्या लोगे? बोला मुझे क्या पता, आप सोने वाले हैं, आप बताओ। उसने कहा 2 लाख रुपए ले लो। 2 लाख? अरे वाह, इतना धन मिल रहा है, चलो गुरु के आश्रम में दे दूंगा। लेकिन फिर गुरु की बात आई कि गुरु ने कहा था बेचने का नहीं है। ऐसे करते 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 कई दुकानें बनी और कई उसके दाम लगे और कई उपयोग नजर आए। ऐसे करते करते राजा का महल आ गया और राजा के महल में जाकर राजा को कहा हीरा में बेचना चाहता हूं, लोगे? राजा तो राजा था, उसने अपने 10-20 जवेरियों को बुलाया जो हीरो की पहचान करने वाले थे। उन्होंने देखा और राजा के कान में कहा राजा इस हीरे की इतनी कीमत है कि अगर तुम अपना राज भी दे दो ना पूरा, फिर भी इस हीरे की कीमत पूरी नहीं दे सकोगे। इसलिए अगर ये हीरा लेना है तो लड़के को कहो कि ये मेरी राज की गद्दी पे तुम बैठ जाओ और सारा राज ले लो और हीरा दे दो। हीरे की कीमत ये है लेकिन फिर भी कम है। राजा को कहा क्या लगाई कीमत? राजा कहा इसकी कीमत मैंने ये लगाई है कि ये जितना मेरा धन है, जितना मेरा मुल्क है, ये तुम ले लो और आज से इस गद्दी को भी तुम, तख्त पे भी तुम बैठो, राजा भी तुम बन जाओ, फिर भी इस हीरे की कीमत मैं तुमको नहीं दे सकूंगा। उसने बोला ये हीरा इतना महंगा है कि मैं राजा बन रहा हूं और पूरा देश मेरा हो रहा है इस हीरे के बदले। लेकिन फिर गुरु की बात आ गई कि बेचना। गुरु के पास गया और कहा गुरुदेव किसी ने इसकी भाजी की कीमत 2 किलो भिंडी लगाई, किसी ने 5 किलो बोस्की लगाया, किसी ने 5 किलो गंदम, किसी ने 5 मीटर बोस्की, लेकिन राजा ने इसकी कीमत क्या लगाई? पूरा देश। तो उसके गुरु ने कहा बेटे मैं तुमको यही तो समझाना चाहता हूं कि इस शरीर की कोई क्या कीमत देगा
बेटे ने इस कीमत क्या दी इस शरीर की? जब तक दूध पिया, जब तक प्यार किया, जब बड़ा हो गया कीमत चुका दी। ठीक है। पति ने इस शरीर की कीमत कब तक लगाई? जब तक इसमें खून था। सब पति ऐसे नहीं होते, लेकिन जनरली जो हम देख रहे हैं ट्रेडिशन, पत्नी ने भी क्या कीमत लगाई कि जब तक पति जिंदा था। तो हमारे ये शरीर की अलग अलग कला की अलग अलग कीमत है और अपनी अपनी बुद्धि अनुसार है। और इसकी कीमत, शरीर की कीमत क्या है कि जब हम परमात्मा के आगे अपने शरीर को बेचते हैं तो वो क्या देता है उसके बदले? मोक्ष। ये उसकी कीमत है। जन्म मरण के बंधनों से छूट जाना, ये शरीर की कीमत है जब हम भगवान के दर पे जाके इसको बेच देते हैं। इसलिए फैसला आप कीजिए, क्या आप अपने शरीर को भगवान को देने को तैयार हैं? अगर हम अपने शरीर को भगवान को देने को तैयार हैं तो इस शरीर की अनमोल कीमत है। और संसार को दोगे तो संसार वही कीमत लगाएगा जितनी संसार की बुद्धि है। ठीक है ना? सुंदरता की कीमत, सुंदरता जब तक सुंदरता है, वाह वाह हुई, सुंदरता खत्म, उसका दाम भी चुक गया। गाने वाले की कीमत जब तक गाना है, आवाज चल रही है, वाह वाह की, आवाज बैठ गई, कीमत खत्म हो गई। किसी बहुत बड़े एक्टर की कीमत, हीरो की कीमत, जब तक वो अच्छा अभिनेता है, अभिनेता खत्म हो गया, एक्टिंग खत्म हो गई, उसकी कीमत भी खत्म हो गई। किसी जमाने में किसी हीरो को 1 करोड़ मिलते, बाद में कोई 1 लाख में भी उसको फिल्म में नहीं। तो इस शरीर की कोई क्या कीमत लगाएगा? इसीलिए हम कहते हैं अपने शरीर को कृष्ण को दे दो। कैसे कृष्ण को दे दो? क्या काट के दे दोगे कि चलो कृष्ण ये टांग आज काट के मैंने तुमको दे दी, ये नाक काट के दे दिया, ये आंख निकाल के दे दी? ऐसे देने की बात नहीं हो रही है। तो फिर हम कैसे अपने शरीर को हरि के दरबार में दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं? कैसे? आंख से दर्शन किया भगवान श्याम सुंदर की मूरत का, ये आंख की कीमत है। हे आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, आंख की कीमत है। कान की कीमत कैसे चुकाओगे? हरि कीर्तन, ये जो सत्संग सुन रहे हो अभी आप, हाँ? हरि के गुण सुनकर कान की कीमत, आप कान दे रहे हैं भगवान। नाक कैसे दोगे? भगवान को जो धूप, अगरबत्ती, पुष्प अर्पण होते हैं उसकी सुगंध लेके। जबान कैसे दोगे? उसके गुण गाकर, उसका नाम जप के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप जबान अपनी दे रहे हो कन्हैया को। मुंह कैसे दोगे? प्रसाद खा के, जो हम अभी थोड़ी देर में भगवान का यहाँ प्रसाद खाएंगे, जो भोग लगा के, ये मुंह की कीमत है। हाथ सेवा करके, पांव उसके दर की तरफ जाकर, उसकी सत्संग की तरफ जाकर, मन उसके विषय चिंता करके, बुद्धि उसके विषय गुण गाने के लिए विचार करना। यूं आपका एक एक शरीर का अंग आप अपने मालिक के दरबार में दे देते हैं, और फिर उसकी कीमत आपको क्या मिलेगी? वो अखंड आनंद, वो परम सुख, वो परम धाम, यतगत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद मनुष्य को कभी इस मृत्यु संसार में आना ही नहीं पड़ता, वो जगह मिलेगी। तैयार हो तो सौदा अभी अभी कर लो, देर किसी चीज की नहीं लगानी, कीमत अच्छी मिल रही है। और वैसे भी हमारे उल्लासनगर के लोग बिजनेस मैन हैं, फायदे के सौदे में देर नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदे का सौदा, डन करो और एडवांस दे दो। हाँ,
क्या एडवांस देना? सौदा करने से पहले थोड़ा एडवांस देते हैं। तो मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये डन हो गया, हाँ डन हो गया। आज से मेरा और तुम्हारा पक्का। कृष्ण अब ये सौदा नहीं टूटेगा। अब ये जो प्रेम की डोरी लगी है ये नहीं टूटेगी। मेरे माधव, गुरबाणी में एक जगह आता, माधव तुमने ऐसी मेरी डोरी प्रेम की खींच दी है कि जो तोड़ने से भी नहीं टूटती है। उसका हिंदी में ये तर्जुमा बनता है, भाषांतर बनता है, मेरे माधव तुमसे ऐसी प्रेम की डोरी लग गई कि अब टूटने से भी नहीं टूटती। लेकिन जो संसार के प्रेम के रस्सियां हैं, मैं डोरी भी नहीं कहूंगा, ये जो जंजीरें है ये तो कच्ची है, लगती है बड़ी पक्की है, एक पल में टूटने वाली है। कोई नहीं पूछने वाला। जैसे एक राजा जा रहा था जंगल में, तो एक बहुत सुंदर स्त्री देखी उसने। इतनी सुंदर स्त्री कि उसको देखते ही वो मोहित हो गया राजा। राजा ने कहा, अरे सुंदरी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं लकड़ी काटने वाली की लड़की हूं और यहां लकड़ियां काट रही हूं। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें लकड़ी नहीं काटना है, तुम तो मेरे राज की महारानी बन जाओ। उसने कहा, राजा मैं तो गरीब लड़की हूं, आप राजा, मेरे और आपका कैसे संबंध हो सकता? उसने कहा, नहीं ये मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर अब जी ही नहीं सकता हूं। अब मैंने तुम्हें एक क्षण में देखा और एक क्षण के बाद अब तुम्हारे बिना जीने का विचार नहीं कर सकता हूं। इस सुंदरी तुम मेरे जीवन में आ जाओ, मुझसे लग्न कर लो और मेरी जितनी भी नौकरानी दासियां हैं, मेरी जितनी भी रानियां हैं, वो सब तुम्हारी नौकर आज से। और तुम मेरे राज की भी रानी हो, मेरे दिल की भी रानी हो। लड़की बहुत समझदार थी। उसने कहा, राजा आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अपना राज मुझे क्यों देना चाहते हो? अपनी महारानी मुझे क्यों बनाना चाहते हो? अपनी बाकी सारी रानियों को मेरी नौकर क्यों बनाना चाहते हो? और क्यों मुझे अपने दिल की रानी बनाना चाहते हो? उसने कहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूं। उस लड़की ने कहा, राजा मुझसे क्या हो गया है तुमको, फिर से कहो। राजा ने कहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। फिर कहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। लड़की ने कहा, किससे प्रेम हो गया? तुमसे प्रेम हो गया है, तुमसे प्रेम हो गया है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। उस लड़की ने फिर पूछा, क्या मुझसे ही प्रेम है? उसने कहा, हां, मैं तुम्हारे सिवा अब किसी को देखूंगा भी नहीं, तुम्हारे सिवा किसी को चाहूंगा भी नहीं, तुम्हारे सिवा अब किसी का नाम भी नहीं लूंगा, मुझे तुम ही से प्रेम है। अच्छा, मुझी से प्रेम है, ठीक है, फिर मैं तुमसे लगन करने को तैयार हूं, अगर तुमको मुझसे प्रेम है तो। लेकिन एक शर्त है राजा, 6 महीने के बाद ही लग्न होंगे। अरे बिल्कुल फिल्मी हीरो के स्टाइल में कहा, नहीं मैं नहीं जी सकूंगा। जैसे आजकल लड़के यही डायलॉग मारते रहते हैं, हर एक लड़की को बोलते मैं नहीं जी सकूंगा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी मैं नहीं जी सकूंगा, और ऐसे करते करते बूढ़े हो जाते हैं, नहीं जी सकूंगा नहीं जी सकूंगा करके। हाँ, और बुढ़ापे में भी फिर चूंकि उसकी आदत हो गई होती, इसलिए बुढ़ापे में नींद में बोलता नहीं जी सकूंगा, और बुढ़िया बोलती बाबा छाती हो तो के, क्योंकि वो आदत जो लग गई है ना।
इसलिए कहा नहीं नहीं, 6 महीने में कैसे गुजार सकता हूं तुम्हारे बगैर। राजा, अगर प्रेम है मुझसे और लग्न करना चाहते हो तो 6 महीने के बाद मैं तुम्हारी हूं, वचन है मेरा। ठीक है। राजा महल में जाके दिन गिनने लगा। 1 दिन हो गया, आज दूसरा दिन, तीसरा दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और उस लड़की ने वहां पर क्या क्या काम कि सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटती, जहां 1 मन काटती वहां 10 मन काटना शुरू कर दिया, और धूप में सारा दिन मेहनत करती। इसलिए धूप में काम कर 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 करके उसका रंग दिन ब दिन काला होता चला गया, और मेहनत कर 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 करके उसका शरीर दुर्बल होता गया। और फिर दुर्बल होने के साथ साथ वो क्या करती लड़की कि सुबह कोई दवाई पी लेती, जड़ी बूटी खा लेती, जिससे उसको क्या हो जाते, जुलाब हो जाते। और वो जुलाब को क्या करती कि अपने घर के एक कमरे में बड़ा खड्डा खोदा था, और वो जुलाब अपनी विष्ठा जो उसके शरीर से निकलती थी वो उस खड्डे में जमा करती थी। और आपको पता है कि किसी को एक दिन लूज मोशन हो जाए तो कैसा कमजोर हो जाता है ना। तो इसने तो 6 महीने तक रोज ऐसा जुलाब लेती, दवाई खाती, जुलाब होता, और उस जुलाब को अपने घर के खड्डे में जमा करती और दिन भर मेहनत करती। इसलिए उसकी आंखें बाहर आ गई, उसके दांत बाहर आ गए, उसकी हड्डियां बाहर आ गई, उसका रंग पूरा काला हो गया, और वो डायन जैसी बन गई। और अपने बाल क्या किए, जो इतने लंबे लंबे थे, काट के गंजी हो गई, पूरी चट कर दिए बाल काट डाले, शक्ल काली हो गई, आंखें बाहर आ गई, ऐसे दांत बाहर आ गए, और बिल्कुल मुर्दे जैसी बन गई। अब उधर राजा तो दिन गिन रहा है, मेरी सुंदरी से लग्न हो रहे हैं। सब रानियों को कहता, अब ऐसी सुंदर रानी आएगी कि देखी नहीं होगी, तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें उसकी ये करना पड़ेगा, तुम्हें। वो राजा बस उसी में पागल रहा। अब 6 महीने हो गए तो राजा ढोल बजाता हुआ पूरी बारात लेकर, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बारात। राजा की बारात में कोई कमी हो सकती है? अब इतनी बड़ी बारात लेकर आया उस लड़की के घर पे, और जैसे ही घोड़े से उतरा, पंडित जी ने कहा यहां लग्न मंडप है। उसने कहा 1 मिनट, मैं पहले अपनी सुंदरी को देख के आऊं, मुझे चैन नहीं आ रहा है, फिर लग्न करूंगा। और लड़की के पिता से कहता है, बाबा अपनी बेटी को खाली एक नजर देख लेने दो, 6 महीने से नींद नहीं आई है, एक नजर देख लो, फिर मेरे लग्न भले कर देना। उसने कहा अगर इतनी देखने की तमन्ना है, जा उस कमरे में दुल्हन बनकर बैठी है, देख लो। अब वो तो गया और कह रहा, सुंदरी तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों में घूमा, तुम्हारी हिरन जैसी आंखें हमेशा मेरी आंखों में रही, तुम्हारा सोने जैसा रंग हमेशा मेरे रंग में रहा, तुम्हारे काले बाल हमेशा मेरी नजरों में रहे, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे लफ्ज एक एक दिन गिनता रहा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने दर्शन करा दो मुझे। और लड़की चुप रही फिर भी। उसने कहा अच्छा शर्माती हो, चलो मैं खुद ही तुम्हारा घूंघट उठा के मुंह देख लेता हूं। और जैसे ही राजा ने उस लड़की का घूंघट उठाया, जोर से चीख मारी, नहीं नहीं ये तो कोई डायन है, कहां है मेरी वो सुंदर स्त्री जिससे मैं लग्न करने आया हूं। लड़की ने कहा उस सुंदर स्त्री को देखना है तुमको, चलो मैं दिखाती, आओ मेरे साथ। राजा का हाथ पकड़ा और ले गई उस कमरे में जहां बहुत बड़ा खड्डा था, और उस खड्डे में क्या भरा हुआ था, विष्ठा भरी हुई थी, जुलाब भरा हुआ था सारा, 6 महीने में कीड़े पड़ चुके थे उसमें। और कहा दिखाओ वो सुंदरी, कहा दिखाओ। बोला देखो इस खड्डे में जरा देखो। तो उस खड्डे में तो सारी विष्ठा और दुर्गंध आ रही थी। बोला ये क्या है? बोला हाँ राजा यही है वो स्त्री जिसको तुमसे प्यार था, तुम उससे प्यार करते थे, वो वही लड़की है। क्यों? कि जब तक ये विष्ठा मेरे शरीर में था, सुंदरता थी,
जैसे ही मुझे जुलाब होते गए, मैं कमजोर होती गई, सुंदरता निकलती गई, और लड़की तो मैं भी वही हूं आज। और मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुमने कहा था हां मैं तुमसे करता हूं। तो अगर मुझसे करते हो तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, लग्न कर लो। लेकिन वास्तव में तुम्हें मुझसे नहीं था। मेरी वो सुंदरता जो मेरे शरीर में, मेरा वो शरीर में खून, वो मांस, वो बाल, वो पलके, वो आंखें, उससे प्रेम था। और वो तो चलो इस खड्डे में पड़ा है, जाओ उससे प्रेम कर लो। तो शरीर की कीमत कौन लगा सकता है? शरीर की कोई कीमत नहीं देगा, क्योंकि शरीर में जब तक खून है इसकी वाह वाह करने वाले हैं। जब तक खून निकल गया कोई वाह वाह करने वाला नहीं है। इसीलिए कृपा करके अपने शरीर को भगवान को दे दो, कृष्ण अर्पण कर दो। अपनी आंखें कृष्ण अर्पण कर दो, अपनी जबान कृष्ण अर्पण कर दो। यही तो सत्संग में रंग है। लेकिन अगर सत्संग में आकर आप पर यह रंग नहीं लगा तो फिर सत्संग आपने व्यर्थ कर दी। इसीलिए हम आपको कहते हैं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं और जो संत महापुरुष यहां सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि निंदा और स्तुति में समान हो जाओ। आपको कोई बुरा कहे मत कहो बुरा। क्यों? बुरा ढूंढन को मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपने आप को जब देखा मुझसे बुरा ना कोई। हम जितनी देर दूसरों की बुराई करते हैं, उतने देर अपनी बुराइयों को निकालने में डाल दे तो देवता बन जाओगे। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों को प्रेम करने को जीवन कम है, हम लोग नफरतें करके बैठे हैं। प्रेम करने को ही समय नहीं मिलता है लोगों को, जीवन इतना कम है। इसलिए क्यों नहीं इस प्रेम की गंगा में बहते चले जाए, इस कृष्ण नाम की पवित्र गंगा में बहते चले जाए, अपने एक एक श्वास को कृष्ण अर्पण करते चले जाए। और याद रखो, अगर कोई आपकी निंदा करता है और उसको क्षमा कर दिया, कल वो अपना सर आपके चरणों में झुका दे देगा, क्योंकि खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। ये करके तो देखो कभी। क्योंकि माताओं में जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी निंदा नहीं सुन सकती है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। इसलिए कृपया, इसीलिए तो हमें टेंशन बढ़ जाता है। सास ने एक बात की, वो 10 दिन तक याद रहती है और टेंशन बढ़ता है। बहू ने कुछ कह दिया, सास को 15 दिन तक याद रहता है और टेंशन रहता है। टेंशन कैसे खत्म होगा? जब तक निंदा और स्तुति में समान नहीं हो जाओगे। हाँ, अगर कोई निंदा भी करता है तो बोलो कृष्ण ये तुम ही बुला रहे हो, क्योंकि इसके अंदर भी तुम ही बैठे हो, बुलाओ, चलो ठीक है, बोलो बोलो। ये भी तो कृष्ण ही बोल रहा है इसके द्वारा, ये भी कृष्ण की कृपा है। चलो कुछ नहीं, निंदा तो की, ये भी कृष्ण की कृपा है। और यूं करोगे तो निंदा करने वाला खुद ही अधीन हो जाएगा, बुराई करने वाला खुद ही अधीन हो जाएगा। जैसे कभी कभी मैं एक संत की कथा सुनाता हूं कि एक संत रोज कथा करने जाते थे। संत का नियम था, कथा करने जाते थे। तो जब भी जैसे ही वो कथा करने जाते तो संत अपनी सत्संग में क्या कहते, देखो मांस नहीं खाने का है, अंडा नहीं खाने का है, दारू नहीं पीने का है, किसी स्त्री की तरफ अपनी दुर्नजर से नहीं देखने का है, किसी पुरुष की तरफ अपनी दुर्नजर से नहीं देखना है। तो एक बुढ़िया को बड़ा अहंकार आ गया। तो सोचा ये कैसा मूर्ख आदमी है जो कहता मांस नहीं खाओ, जीवन बिगाड़ रहा है हमारा। इसलिए उसने सत्संग में जाना बंद कर दिया। और क्या करती कि जब वो संत वहां से गुजरते तो जो भी अपने घर में कचरा होता, हड्डियां, अंडे के छिलके, मुर्गी की ऐसी गंदा कचरा जो भी होता, मांस मछली का, वो जैसे ही संत निकलते उसके ऊपर डाल देती। संत ऊपर देखते, हंसकर चले जाते। रोज ये बुढ़िया ने अपना नियम बना लिया, जैसे ही संत निकलते, क्योंकि वो बदला लेना चाहती कि तुम कहते थे ना मांस ना खाओ। जैसे हमारे परम गुरुदेव
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज जब अमेरिका में गए और अंग्रेजों को कहा अंडा मत खाओ, तो वही अंडा उनको मारते थे। लेकिन संत दया के सागर होते हैं। जैसे पागलों के हॉस्पिटल में डॉक्टरों को पागल मारते हैं, कभी कभी उनको चक मारते, दांत मारते, फिर भी डॉक्टर उसका इलाज करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसका इलाज करना छोड़ दिया तो पागल पागल ही रहेगा, इसका पागलपन नहीं जाएगा। और संत अगर उनको समझाना छोड़ के सत्संग छोड़ दे तो संत को पता है कि ये सब नरक में जा रहे हैं, ये जाएंगे नरक में, अपना जीवन व्यर्थ करेंगे। वो दया करके उनको समझाते रहते। सरोवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में, परमारथ के कारणे चारों धारी दे। संतों का जीवन दूसरों का जीवन होता है। संतों की सुबह दूसरों की होती है, संतों की शाम दूसरों की होती है, संतों का हर सांस परमारथ का होता है। मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूं। आपने अपने लिए बहुत जिया, बच्चों के लिए बहुत जिया, पति के लिए बहुत जिया, पत्नी के लिए बहुत जिया, संसार के लिए बहुत जी लिया। अब कुछ सांसें बाकी है, क्यों नहीं वो कृष्ण के अर्पण करके कृष्ण के लिए जीना शुरू कर दो। आपने 40 साल जिया, क्या आपके पास पता है कि 40 साल और जियोगे? किसी की 20 बरस की उम्र है तो आपको पता है कि 20 बरस और जियोगे। जितना जिया इतना अब हम और नहीं जी सकते हैं, इसलिए जितना जिया संसार के लिए जिया, अब जो बाकी जीवन वो कृष्ण अर्पण। यही बुद्धिशाली का जो है काम है। इसलिए वो रोज हंसते और चले जाते। ऐसे कई महीने चले गए, ना संत ने रास्ता छोड़ा, ना बुढ़िया ने कचरा फेंकना छोड़ा। लोगों का काम है निंदा करना, करने दो। आपका काम है सत्संग करना, आप करते रहो। लोगों को उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। लोग बातें बनाएंगे, बनाने दो। लोग निंदा करेंगे, करने दो। आप अपना काम करो। आप सत पे चल रहे हो, सत पे चलो, जो असत पे चल रहे असत पे चले। आप अपना काम, वो अपना काम। इसलिए ना संत ने जाना छोड़ा, ना बुढ़िया ने कचरा फेंकना छोड़ा। एक दिन क्या हुआ, उस संत पे बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका। संत ने देखा टाइम तो वही है, समय भी वही है, बिल्डिंग भी वही है, बालकनी भी वही है, लेकिन आज बुढ़िया ने कचरा क्यों नहीं फेंका? चलो मैं देख के आऊं क्या हो रहा है। बुढ़िया ने आज मुझ पर कचरा क्यों नहीं फेंका? कुछ हो तो नहीं गया उस बुढ़िया को? देखो संतों की ये दृष्टि होती। जब ऊपर गया तो कमरे में अंधेरा था। बुढ़िया ने कभी उस संत की आवाज तो सुनी नहीं थी, खाली देखा था। लेकिन अंधेरे में बुढ़िया उस संत को देख नहीं सकी, बस कर रही थी घोड़ा रे घोड़ा रे, मर गई मर गई मर गई, कोई बचाओ बचाओ। तो संत ने जब उसके सर पे हाथ रखा तो बहुत तेज बुखार था उसको, अब बेहोश जैसी लगभग थी। संत भागकर किसी वेद को बुला के आए, दवाई दी। दवाई देने के बाद उस बुढ़िया के पूरे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद वही मांस मछली अंडों का कचरा था वो जमा किया और बुढ़िया को कहा माता। बुढ़िया ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसके ऊपर रोज आप कचरा डालती थी, लेकिन आज आपने मुझ पे कचरा नहीं डाला तो मैं समझा आपको कोई तकलीफ होगी, इसीलिए नहीं डाला है और मैं आपकी सेवा करने आ गया। माता अब ये डॉक्टर ये दवाई ये पियो, मैं चला, लेकिन चलने से पहले आपको खुशी मिलती थी ना मुझ पे कचरा डाल के, इसलिए माँ ये लो सारा कचरा, ये है मेरा सर और डाल दो, ताकि एक दिन भी आपका खाली बगैर खुशी के ना जाए। ये कहते हैं संत। आपको मुझ पे कचरा फेंक के खुशी होती थी ना, इसलिए मेरा सर है और ये है कचरा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको खुशी हो। अरे दूसरों को खुश करना सीखो। साधु वासवाणी जी लिखते हैं, खुद खुश होना चाहते हो दूसरों को करो।
जब दूसरों को खुश करोगे तो खुद ब खुद खुशी मिल ही जाएगी। और जब उस बुढ़िया ने देखा इसका इतना नम्र भाव, तो उसकी नजरें नहीं उठ रही थी उस संत के सामने, सर नहीं उठ रहा था संत के सामने। दुनिया का काम गिला करना, आपका काम क्षमा करना। दुनिया का काम ताने देना, आपका काम उनको दुआ देना। जब ही कहा कि सत्संग का रंग लग गया, नहीं तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया तो अपना टाइम व्यर्थ किया, समय व्यर्थ किया। इसीलिए भगवान ने कहा तुल्य निंदास्तु त्रिमौनी संतुष्टो यह न किंचित अनिकेत ईश्वर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। हे अर्जुना, मुझे वो आदमी बहुत ही प्यारा है जो निंदा और स्तुति में मौन रखता है, वो मुझे बहुत प्यारा है। तो हम तो सब कृष्ण को प्यारे बनने आए हैं। हम सब चाहते हैं ना कि भगवान हमसे प्यार करे, हम सब चाहते हैं ना कि कृष्ण को अर्पण हो जाए। इसलिए आइए हम फैसला करें, सहन करेंगे। हाँ, सहन करेंगे। कैसा सहन? तृणादपि सुनिचैन तरोरपि शेषनुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। जो कीर्तन करते हैं हरि के नाम का, जो सत्संग करते हैं हरि के नाम का, उनको क्या करना चाहिए? तृणादपि सुनिचैन। यही मैं अपनी सत्संग समाप्त करता हूं, क्योंकि आप थक गए होंगे। हाँ, आपका शरीर थक गया है ना, शरीर को थकने दो। आपकी आत्मा को तो अखंड आनंद मिल रहा है ना, जो हमेशा की थकन निकाल देगा। कह सकते बैठे बैठे कमर अकड़ गई है, कमर तो अकड़ने दो। अरे कमर अकड़ गई ना, एक दिन तो पूरा शरीर यूं अकड़ जाएगा। अकड़ जाता है ना शरीर, जैसे ही आत्मा निकल गई पूरा शरीर अकड़ गया। तो उससे पहले शरीर अकड़ जाए, ये कमर अकड़ के सत्संग सुन लो, अच्छा है। तृणादपि सुनिचैन। अपने आप को कितना छोटा समझो, जितना कि ये गली में कचरा पड़ा है, उससे भी छोटा। हाथ जोड़कर नम्रता से हंसकर मीठे शब्द बोलना सीख लो। जब आप बोलो तो लोगों को यूं लगे जैसे फूल बोले जाए, फूल निकल रहे। और ये जबान कब काबू में आएगी? जब आप हरि का नाम लोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब ये बोलोगे तो जबान मीठी हो जाएगी। फिर तृणादपि सुनिचैन तरोरपि शेषनुना। और सहन शक्ति कितनी, जितनी जाड़ में होती है, उसके कोई पत्ते काटता है, उसकी टहनियां काटता है, फिर भी साया देता है वो। इतना सहन। अमानी न मान देना। अपने लिए कभी मान की इच्छा ना रखो, दूसरों को मान देने के लिए तैयार रहो। और जब आप दूसरों को मान दोगे, आपको मान खुद ब खुद मिलेगा, क्योंकि दूसरों को मान देना वही परिणाम आपको मिलेगा। जितनी जोर से बॉल दीवार में मारोगे, उतनी ही वापस आपकी तरफ आएगी। जितना दूसरों को मान दोगे, उतना ही आपको मिलेगा। जितना दूसरों को प्रेम करोगे, उतना ही आपको मिलेगा। खुद मान लेने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं मिलना। याद रखो, जिस डाली में और जिस टहनी में फल होते हैं और फूल होते हैं, वो हमेशा झुकी रहती है, और जो खाली खुली होती है वो हमेशा अकड़ी रहती है। इसलिए बड़े लोगों की निशानी नम्रता से, प्रेम से सबों को मिले। और जो भी मिले उसको क्या निवेदन दो? हाथ जोड़ के बोलो, मैं आपका भला चाहता हूं। इसलिए एक बार बोल दो, खाली एक बार बोल दो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो भी मिले उसको हाथ जोड़ के ये निवेदन दो, मैं आपका भला चाहता हूं। चाहे शादी हो, मैयत हो, मौत हो, कोई वेडिंग इनविटेशन हो, कुछ भी हो, वहां जाकर एक काम करो, कोई भी आपको मिले, हाथ जोड़ के कहो, हम आपका भला चाहते हैं। उससे पहले कि आपका जीवन समाप्त हो, एक बार बोल दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूं ही अगर सत्संग करते गए तो एक दिन मान और अपमान समाप्त हो जाएगा, निंदा और स्तुति यकसा हो जाएगी।
चलिए आइए हम सब संकल्प करके हरि के नाम को बोले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।